दोस्तों, दुनिया के नक्शे में मौजूद एक छोटा सा मुस्लिम देश जिसको मोरक्को या दूसरी भाषा में कहें तो मराकश के नाम से जाना जाता है। वैसे तो इस देश की चर्चा बहुत कम ही होती है। जियोपॉलिटिक्स में भी इस देश का नाम आजकल बहुत कम नजर आता है। आखिरी बार आपको याद होगा कि इस देश का नाम उसी वक्त एकदम से चर्चाओं में आया था कि जब कतर में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप में इसकी फुटबॉल टीम ने अपनी परफॉर्मेंस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। मगर दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये छोटा सा देश मोरक्को ना तो ज़्यादा अमीर और ना ही ज़्यादा ताकतवर है, मगर इसके बावजूद भी ये बहुत जल्द ही पूरी दुनिया पर राज करने जा रहा है। अमेरिका, रसिया, चाइना, इंडिया, जर्मनी जैसे दुनिया के जितने भी ताकतवर और अमीर देश, इन सब का फ्यूचर बहुत जल्द ही इस छोटे से देश मोरक्को पर डिपेंड होगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये भविष्यवाणी दुनिया के एक्सपर्ट की तरफ से की जा रही है। मगर अब सवाल यही उठता है कि आखिर इस छोटे से देश के पास है क्या चीज़। तो चलिए इस वीडियो में हम अपने इन्हीं सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। मास्टरमाइंड की नॉलेज में दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग इस चमगादड़ को देखिए। वैसे तो चमगादड़ का नाम सुनते ही बहुत सारे लोग डरने लगते हैं, क्योंकि इसको अभी 2-3 सालों पहले ही दुनिया में फैलने वाली खतरनाक बीमारी कोरोना का जिम्मेवार ठहराया जाता है। बल्कि कोरोना से भी पहले भी इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी बीमारी आई हैं कि जिनका नाम चमगादड़ के साथ जुड़ा हुआ है। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि वो भी चमगादड़ ही है कि जिसकी वजह से पिछले 100 सालों के अंदर इस दुनिया की आबादी 2 या फिर 3 नहीं बल्कि 4 गुना बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों, ये बात सन 1802 की है, जब यूरोपियन एक्सप्लोर जिसका नाम अलेक्जेंडर वॉर्न था, वो साउथ अमेरिका की कंट्री पेरू के अंदर घूम रहा था। उसने ये महसूस किया कि पेरू देश की ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ भी नहीं है और ना ही खेती के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है। मगर इसके बावजूद भी वहाँ पर ना सिर्फ हरी भरी घास मौजूद है, बल्कि लहलहाती फसल भी दूर दूर तक नज़र आ रही है। जब उसने वहाँ के लोगों से इस चीज़ का राज पूछा, तो उसको पता चला कि वहाँ के लोग अपने अपने खेतों में चमगादड़ की गंदगी डालते हैं, जिससे उनकी ज़मीन और भी ज़्यादा उपजाऊ होती है। फिर क्या था, वो यूरोपियन इस राज को अपने साथ लेकर के फिर यूरोप चला गया। फिर यूरोपियन लोगों ने भी इस टेक्निक के ज़रिए अपने एग्रीकल्चर फील्ड में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। बहुत जल्द ही उन लोगों की ज़मीन भी उपजाऊ हो गई और ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने लगी। अगले कुछ वक्त तक चमगादड़ की गंदगी को खाद के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था। मगर फिर 1913 आते आते एक बड़े वैज्ञानिक ने इसी खाद को आर्टिफिशियल बनाने का तरीका खोज लिया था, और इसी खाद की वजह से इस दुनिया में इंसानों की आबादी में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। और फिर 1912 से लेकर 2020 तक 100 सालों में दुनिया की आबादी 1.5 अरब से सीधे 7.5 अरब के पर पहुंच गई। फिलहाल दोस्तों, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मगर फिर 2010 में पता चला जो खाद डालते आ रहे हैं
उसी खाद में दो चीज़ों का बड़ा योगदान है, यानी कि पोटेशियम और फास्फेट। ये दोनों चीज़ इस दुनिया में बड़ी तेजी के साथ ख़त्म हो रहे हैं। पोटेशियम लगभग 100 सालों तक रहेगी, मगर फास्फेट 50 सालों तक भी रहना मुश्किल है। यही वजह थी दुनिया में जितनी भी कंट्री हैं सबके पास 1 या फिर 2 ही % फास्फेट है, और चीन के पास 5% फास्फेट है, और दुनिया में जितनी भी फास्फेट है उसका 72% हिस्सा मोरक्को के पास है। तो अब सीधी भाषा में आप लोग समझ गए होंगे कि दुनिया में जितनी भी फास्फेट है वो लगभग ख़त्म होने वाली है, और मोरक्को के पास फास्फेट अभी तक है और आने वाली समय तक भी रहेगी। और मोरक्को की सबसे बड़ी ताकत फास्फेट ही है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, ताकि हर आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे।